जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आलू की सब्जी बना ली है। अब इसमें सीटी लगवानी है। सीटी लगवाने के बाद में इससे पहले मैं अपने चने भी बना चुकी थी और साथ में दूध भी गर्म हो रहा है। इसके बाद अब कढ़ाई चढ़ा दूंगी। ये मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। एक में मैंने पूरियों के लिए घी चढ़ा दिया, दूसरी में मैं हलवा बना दूंगी और साथ में हलवे के लिए पानी भी गर्म कर रही हूँ। ये मैं अब डोली से देसी घी निकाल रही हूँ, जिससे फिर मैं हलवा बना दूंगी। हलवा का भी काम निमट जाएगा। आटा मैं पहले ही लगा चुकी थी ताकि काम जल्दी हो जाए, क्योंकि कन्याएँ आने लगी थी तो फिर कन्याओं का भी सारा काम करना है। अब ये मैं घी डाल चुकी हूँ। अब सूजी छान ली है। सूजी छानने के बाद में सूजी वैसे इसलिए छाननी चाहिए ताकि पढ़ाई उड़ाई ना हो। पढ़ाई हो जाती है सूजी में, वो अपना देख लो। फिर उसके बाद में अपना इसका जब हलवा बनाओ। और अब घी मैं पहले ही डाल चुकी थी। अब घी डालने के बाद में अब इसको सूजी को डालूंगी कढ़ाई के अंदर। पानी भी मेरा गर्म हो गया है और ये सूजी डाल दी है और अब इसको चलाऊंगी। चलाते हुए मुझे लगा कि इसमें घी कम लग रहा है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और घी डाल दूँ। घी काफ़ी कम लग रहा है तो फिर मैंने थोड़ा सा घी और डाला उसमें। अब इसको चलाते हुए जल्दी से हलवा बन जाएगा। कन्नाव का भी काम हो जाएगा फटाफट से। जितनी जल्दी सोची थी उतनी देर होती जा रही थी। फटाफट इसलिए करा। और हरसी लहर तो आ ही चुकी थी। साथ में हमारे पंडितों की लड़की सानू और उसका भाई। अब अंकित कन्नौ के पैर धो रहा है। पहला नंबर हर्षी का आया, उसके पैर धोए। फिर वो दूसरी कन्नौ को बुला रहा है। फिर सानू आई, अब उसके पैर धोएगा। कन्नौ के आराम से बैठ के पैर धो रहा है और छू भी रहा है। और फिर अब लहर आएगी। अब लहर अपने पैर धुला रही है। इनके साथ में मस्ती भी करता जा रहा था, पैर भी धोता जा रहा था। और अब प्यांस को बुलाएगा। ये हमारा लांगुरिया है। कन्नाओं के साथ में एक लांगुरिया को भी जमाना चाहिए। ये हमारा लांगुरिया। और अब इसके पापा कन्नाओं को कलावा बांध रहे हैं। इनको कलावा बांधने के बाद में फिर खाने की तैयारी होगी। काफ़ी जोर लगा के धागा तोड़ा जा रहा है। काफ़ी मोटा कलावा है ये, आराम से टूटता ही नहीं है। काफ़ी जोर लगाने के बाद तोड़ा जाता है धागा। वहीं पे बैठे बैठे कर रहे हैं सारी कन्नाओं को। हमें बस 3 ही कन्ना मिली, बाकी कोई कन्ना आज कोरोना के टाइम पे सब भेज के तो खुश नहीं है अपने बच्चों को किसी के घर। मैं चलो जितनी कन्ना मिल रहे, लांगुरिया मिल रहे, वे ठीक है। बच्चे कैमरे को देख के बार मस्ती कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। अब ये कन्नो आ गई मेरी बेटी। अब ये इनको तिलक कर रही है। और लहर और रस्सी अपनी बहुत सारी बातें भी बताती जा रही हैं। इससे इससे बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। कुछ कुछ जो भी इनके पास हो, सबकी मम्मी पापा, बड़ी मम्मी बड़े पापा भाई, सबकी चुगलियाँ दीदी से करती है। अब ये प्रियांश को कर रही है। इस बीच फिर अंकित कहता है कि प्रियांश तो पूरा नहीं आ रहा। उसने फिर कैमरे का एंगल ठीक करा ताकि प्रियांश पूरा आ जाए। और अब खाने पीने की तैयारी हो गई है।
इसके पापा बार बार कह रहे हैं जल्दी से बच्चों को खाना दो, बच्चों को फटाफट से। और अभी 2 जनी का तो खाना आ गया। हमने कहा पहले 2 छोटी छोटी कन्नाओं को दे दो, इसलिए हर्षी और सानू को आया है। अंकित उनके पास कर रहे हैं खाने को, और फिर अंकित उनकी तोड़ने के लिए पूछता कि मैं तुम्हारी पूरियाँ तोड़ दूँ, कि पूरियाँ एकदम गर्म गर्म आ रही थी उतर के। तो हर्षी तो बोल देती तोड़ दो, लेकिन सानू कहती है कि नहीं, मेरा तो भाई तोड़ेगा मेरी पूरी। वो अपने भाई से तोड़वाने के लिए कह रही होती है। तो फिर हर्षी की पूरियाँ तोड़ रहा होता है अंकित। कन्नू इस बीच रसोई में थालियाँ लगा रही होती हैं, और इसके बड़े पापा फिर इसकी थाली में चम्मच नहीं थी तो चम्मच रख के गए, और अंकित ने इसको तोड़ दिया। फिर वो सानू की भी तोड़ने गया कि उसकी भी बच्चों के हाथ ना जल जाए, नाजुक नाजुक से तो हाथ होते हैं बच्चों के। तो उनकी पूरियाँ तोड़ के दी हैं। और अभी इधर लहर को के पास भी आ गई है उसकी थाली, और फिर अंकित तो लहर के पास जाके उसकी भी पूरी तोड़ता है। उसको भी गरम लग रही होती है। प्रियांश थोड़ा बड़ा है, वो खा लेता है अपनी पूरियाँ तोड़ के। अब ये सब खा रहे होते हैं। बीच बीच में अंकित से भी बहुत सारी बातें कर रही है, ये करना है। बीच में हम इनके लिए गिफ्ट में वो बबल्स ले गए थे, बबल्स मेकर। हर्षी लहर को तो रात को ही पता चल गया था उसके बारे में, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा थी, और बार बार सानू को बताया कि हम मम्मी वो देगी, तो इसलिए वो बार बार चाह रही थी हमें वो जल्दी से मिल जाए। उसके खाने पीने में भी मन नहीं लग रहा था। अब कन्नाओं ने अपना खाना खाना शुरू कर दिया था, तो अब इनको गिफ्ट देने का नंबर आ गया। तो अब कन्नो उनको गिफ्ट दे रही है, उनको बबल्स दिए, और एक छोटी किट थी जिसमें पेंसिल, शॉर्पनर वगैरह थी, स्केल था। अब ये कन्नो ने दे दिया। अब अंकित इनको टिफिन दे रहा है। मैंने इनको बोला कि पैर तो छू लो, तुम गिफ्ट दे रहे हो, कन्नाओं का पूर्ण हो चुका है। तो फिर बाद में इन्होंने पैर छुए, लेकिन उसके बड़े पापा ने साथ के साथ ही छू लिए थे। वो अपना गिफ्ट देने आ गए हैं। उन्होंने फ्रूटी वगैरह दी है बच्चों को, फ्रूटी, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह उन्होंने दिए हैं, और साथ के साथ पैर भी छूते जा रहे हैं। अब इनके बड़े पापा का काम हो गया। अब इन्होंने सबके पैर छू लिए हैं। अभी फिर अब कन्नो आएगी उनको देने के लिए। कन्नो चॉकलेट दे रही है, साथ में पैर छू रही है, और आशीर्वाद ले रही है। मैंने कन्नो को कहा आशीर्वाद तो दे दो, फिर लड़कियों ने आशीर्वाद दिया। हंसती भी जा रही थी कि हम बड़ों को कैसे आशीर्वाद दें, लेकिन फिर मेरे बोलने पर आशीर्वाद दिया। फिर मैं आई, मैंने पैर छुए, पैर छुए। तो हर्षी तो पहले ही पैसे लेने के लिए हाथ कर रही थी, और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए भी पहले ही हाथ कर रही थी। ये देखो, लहर ने एक हाथ से पकड़े, दूसरे हाथ से मेरे को आशीर्वाद दिया। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। अब अंकित ने इनको पन्नी ला के दे दी कि वे अपना एक ही पन्नी में सारा अपना सामान डाल लो। इधर से कन्नू ला के दे रही है सामान डालने के लिए। दोनों भाई बहन उनका सामान डाल रहे हैं। फिर इन्होंने फ्रांस का तो क्लास थी, वो सभी भाई बहनों को जय माता की। कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। और आज नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया है, उसके लिए कन्ना जी माई सब हम सब ने मिलके और कन्नाओं को गिफ्ट दिया। कन्नाओं ने भी काफी गिफ्ट एंजॉय करा, काफी अच्छा लगा। लीजिए, कन्ना भी आ गई है, इससे पूछते हैं इसको क्या क्या अच्छा लगा। बबल्स अच्छे लगे सबसे ज्यादा, ऑरेंज बिस्कुट, चॉकलेट, फ्रूटी, स्केल, पेंसिल, रेजर, शार्पनर और पैसे
ये सब मिले थे। टिफिन, ओहो टिफिन, मैं तो भूल ही गई थी टिफिन के लिया था। ये सब आपको मिला? हाँ, और भी लाती कुला था पेन, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, स्केल। सेम चीज तो मिली थी सबको। हाँ, लहर दीदी की बताते हैं। चलो